हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ 10 सेंटेंस एरर स्पॉटिंग के आपके सामने ला रहा हूँ और उनमें क्या एरर है विथ लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इन वीडियोस को ध्यान से सुने। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब टॉपिक आएगा एरर स्पॉटिंग का उस समय तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब कभी आप इंग्लिश बोलेंगे और लिखेंगे तो इतनी सारी जो बातें हम आपको बता रहे हैं रोज़, वो जो गलतियां हैं वो उस तरह की मिस्टेक्स कभी आप बोलते समय और लिखते समय नहीं करेंगे। और अप टू द मार्क कोई भी काम जो है नपातुला करना, ठीक है, सबसे अच्छी बात है। तो इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश अप टू द मार्क एंड इफ़ यू आर एबल टू राइट अप टू द मार्क एवरीथिंग, आई थिंक मतलब जो है ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट 10 सेंटेंस विथ एरर्स और उनमें क्या गलती है वो देखते हैं। नथिंग इज एज सुसाइडल एंड फेलेसियस than to believe that atom bomb will terrorize the world into peace. Once again, nothing is as suicidal and fallacious than to believe that the atom bomb will terrorize the world into peace. हिंदी देखिए, नथिंग इज एज सुसाइडल एंड फेलेसियस, कि कोई भी चीज़ इतनी, ठीक है, भयानक नहीं है, दर्द भरी नहीं है, एंड फेलेशियस, ठीक है ना, फेलेशियस मतलब तर्क भरी। कोई भी चीज़ इतनी भयानक या दुख भरी और तर्क भरी नहीं है देन टू बिलीव, किस चीज़ से ये विश्वास करना, दैट द एटम बम विल टेरराइज द वर्ल्ड इनटू पीस, कि इस दुनिया में शांति आएगी जब एटम बम गिरेगा। क्योंकि मनुष्य बहुत तांडव मचा रहा है, तो उसको शांत करने के लिए जब तक एटम बम मतलब जब वार नहीं होगा मनुष्य को अक्ल नहीं आएगी, ये कहना चाहता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नथिंग इज एज, इस एज को हटाएंगे हम इस एज को हटा देंगे क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये देन आ रहा है और देन किसको शो कर रहा है, कॉम्परेटिव डिग्री को। तो कॉम्परेटिव डिग्री की जो मेजर पहचान है वो ER या मोर होता है। तो इस कॉम्परेटिव डिग्री की वजह से हम लोग यहाँ से ये एज को डिलीट करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम मोर सुसाइडल हो जाएगा ये सेंटेंस। नाउ द सेंटेंस इज राइट। So now you will go through the sentence. Nothing is as suicidal and fallacious than to believe that the atom bomb will terrorize the world into peace. No error at all. Now, move to the second one. The concept of human civilization is highly complex. The concept of human civilization is highly complex and does not lend to a precise definition. Once again, I'll go through the concept. The concept of human civilization is highly complex and does not lend to a precise definition. हिंदी सुनिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता का जो कॉन्सेप्ट है, धारणा है, इज हाईली कॉम्प्लेक्स, वो बहुत जटिल है ना, एंड डज नॉट लैंड टू ए प्रिसाइज डेफिनेशन। प्रिसाइज कहते हैं संक्षिप्त। हम इस मानव सभ्यता का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डज नॉट लैंड टू ए प्रिसाइज डेफिनेशन, हम इसको संक्षिप्त में नहीं समझा सकते हैं। बात ही समझ में, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हाईली कॉम्प्लेक्स, मानव सभ्यता का जो धारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है, एंड डज नॉट लैंड टू ए प्रिसाइज डेफिनेशन। हम चाहें कि इसको संक्षिप्त में डिफाइन कर दें, नॉट पॉसिबल। फ्रेंड्स, यहाँ पे लैंड के बाद, ठीक है, हमें एक लैंड के बाद हमको लैंड इटसेल्फ लगाना पड़ेगा। इटसेल्फ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो हिंदी की जब इसको कर रहे हैं तो हिंदी के सेंस के हिसाब से डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू ए प्रिसाइज डेफिनेशन, कि ये जो कॉन्सेप्ट इम्यून सिविलाइजेशन का, ठीक है ना, हम इसे, तो इसी के लिए हम यहाँ पे इटसेल्फ लगाएंगे। इंग्लिश की दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद सेल्फ वाला शब्द आता है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, दैम सेल्फ, योर सेल्फ, तो ये कहलाते हैं सेल्फ वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हिंदी के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है,
लैंड के बाद इटसेल्फ कर देंगे. नाउ द सेंटेंस इज राइट. क्लियर. मूव टू द नेक्स्ट. प्रीजुडाइस अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. प्रीजुडाइस का मतलब विरोध. अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. जब ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग इंडिया में आए तो उसका विरोध किया गया. इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. कहता है वो विरोध क्यों किया गया इसको समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनकी जो एट्रोसिटीज़ थी, उनके अत्याचार बहुत ज़्यादा थे हमारे ऊपर, तो उनका विरोध वाजिब था. जाहिर था कि लोगों को विरोध करना था. तो प्रीजुडाइस अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. ठीक है. भारत में अंग्रेज जो आए, उनकी जो उन्होंने प्रधानता दिखाई, ठीक है, अत्याचार किए, दबा के रखना चाहा, तो वो कहलाती है डोमिनेंस. तो उसका विरोध हुआ. इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. प्रिजुडाइस अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. भारत में अंग्रेजों की प्रधानता जो उन्होंने दिखाई, उसका विरोध हुआ. उस विरोध को समझना मुश्किल नहीं है, यानी वो वाजिब था, विरोध करना ही करना था. अत्याचार कब तक सहेगा आदमी. फ्रेंड्स, नो एरर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. क्लियर. फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डिड दे मैनेज टू ओवरकम such a stiff opposition to their plan. Once again, it is difficult to understand how did they manage to overcome such a stiff opposition to their plan. हिंदी देखिए. It is difficult to understand. कहता है इस बात को समझना बहुत मुश्किल है. How did they manage to overcome such a stiff opposition to their plan. देखिए, हाउ डिड दे मैनेज, उन्होंने कैसे मैनेज किया. ओवरकम का मतलब है विजय पाना, जीत हासिल करना. किस पे हासिल करी. सच ए स्टिफ ऑपोजिशन. ऑपोजिशन बहुत मतलब स्टिफ था, कड़ा था, मतलब बहुत मजबूत था. ऐसे मतलब जो ना कड़े ऑपोजिशन टू देयर प्लान. उनका जो प्लान था उसमें ऑपोजिशन इतना मतलब जब स्ट्रॉन्ग था, तो उस स्ट्रॉन्ग मतलब ऑपोजिशन को उन्होंने किस तरह से जीत लिया, बोले इस चीज़ को समझना मुश्किल है. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डिड दे मैनेज. फ्रेंड्स, जो हिंदी चल रही है, हिंदी देखिए. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डिड दे मैनेज. यार उन्होंने कैसे किया, इट्स नॉट अ क्वेश्चन. हाउ डिड दे मैनेज, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम लोग मतलब डिड को डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम डी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मैनेज्ड. हाउ दे मैनेज्ड, इट्स नॉट अ क्वेश्चन. अरे उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया, तो हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कर ही लिया था. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो हम डिड हटा के सेकेंड फॉर्म कर देंगे. नाउ द सेंटेंस राइट एंड यू विल गो थ्रू लाइक दिस. It is difficult to understand how they managed to overcome such a stiff opposition to their plan. Clear? Next आता है, I had not objected to Crisp's basic principle that independence will be recognized after the war. Once again, I'll go through it. I had not objected to Crisp's basic principle that the independence will be recognized after the war. हिंदी देखिए. I had not objected to Crisp's basic principle. क्रिस्प एक व्यक्ति है, उसका जो सिद्धांत था, कहता है मैं उस सिद्धांत के विरुद्ध उसका ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ. मैंने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया. दैट द इंडिपेंडेंस विल बी रिकग्नाइज आफ्टर द वार. कि इंडिपेंडेंस, अगर आज़ादी को, अगर द इंडिपेंडेंस विल बी रिकग्नाइज, आज़ादी को अभी नहीं समझ पा रहे हैं लोग. आज़ादी को लोग बाद में पहचानेंगे. कब? जब युद्ध होगा और लोग मरेंगे, चारों तरफ मतलब जब लाशें बिछेंगी, तभी वो लोग समझेंगे, है ना. तो ये कहना चाह रहे हैं कि आई हैड नॉट ऑब्जेक्ट द क्रिस्प बेसिक प्रिंसिपल. क्रिस्प कहता है कि उसका सिद्धांत है ये कि आज़ादी को कब महसूस करोगे, जब आज़ाद होता है ना आदमी, तो तांडव करता है. और जब बहुत ज़्यादा तांडव आता है, फिर जब मतलब युद्ध होगा, तब उनको समझ में आएगा कि हमने, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, आज हम पेड़ काट रहे हैं. पेड़ काट काट के पूरे मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट को हमने इम्बैलेंस कर दिया है ना. अब हम पछता रहे. अब रोज़ आता है कि पेड़ उगाओ. अब आता है मतलब जो पेड़ उगाइए, तो वो वाली प्रॉब्लम है. तो क्रिस्प कहता है कि ये जो सिद्धांत है क्रिस्प का, दैट इंडिपेंडेंस विल बी ट्राइड आफ्टर द वार, कि आज़ादी जो है उसको लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, और आने वाले टाइम जब तक वार होगा तब मालूम पड़ेगा कि आज़ादी कितनी अच्छी थी. तो ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ आपको विल की जगह वुड करना पड़ेगा. क्लियर.
ये सेंटेंस आपका राइट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सोशल अब्यूजेज लाइक अनटचेबिलिटी। Social abuses like untouchability are tolerated simply because the spirit in us is suppressed by the force of custom. Once again, I'll go through it. Social abuses like untouchability are tolerated simply because the spirit in us is suppressed by the force of custom. हिंदी देखिए, सोशल अब्यूजेज लाइक अनटचेबिलिटी। यहाँ सोशल अब्यूजेज का मतलब, ऐसे अब्यूज का मतलब लोग गाली से समझते हैं, गाली देना, लेकिन यहाँ अब्यूज का मतलब है बुराई। सोशल अब्यूजेज मतलब सामाजिक बुराइयां, लाइक अनटचेबिलिटी, जैसे छुआछूत, इस तरह की बुराइयां जो हैं आर टॉलरेटेड, ये बर्दाश्त की जाती हैं, सिंपली बिकॉज, ये बर्दाश्त क्यों की जाती हैं? बिकॉज द स्पिरिट इन अस इज सप्रेस्ड बाय द फोर्स ऑफ कस्टम। ये हमारे जो रिवाज हैं, ठीक है, वो हमको मतलब इस चीज़ पे दबाते हैं। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो रिवाज ऐसे बन गए जिसकी वजह से हम इस छुआछूत टाइप मतलब जो चीज़ें हैं, हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, उनको हम सहे जा रहे हैं, ये कहना चाहता है। तो सोशल अब्यूजेज लाइक अनटचेबिलिटी आर टॉलरेटेड सिंपली, सामाजिक बुराइयां इसलिए सही जाती हैं क्योंकि द स्पिरिट, हमारे अंदर जो आत्मा है ना, क्या इज सप्रेस बाय द फोर्स ऑफ कस्टम, उस आत्मा को दबा दिया जाता है रिवाजों की वजह से। तो कई रीति रिवाज जो हैं वो गलत भी हैं, लेकिन बस वो सहते चले जा रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि ये ऐसा है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। दिस वन इज ऑल्सो नो एरर इज देयर, सन इज राइट। चलिए, वेयर देर इज लव देर इज लाइफ, हेट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। वंस अगेन, वेयर देर इज लव देर इज लाइफ, हेट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। हिंदी देखिए, वेयर देर इज लव देर इज लाइफ, कि जहाँ स्नेह है, प्यार है, वहीं जीवन है। जहाँ स्नेह है, प्यार है, वहीं जीवन है। हेट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, नफरत विनाश की ओर ले जाती है। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, लीड्स मतलब ले जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ऐसा लग रहा है। नफरत विनाश की ओर ले जाती है। फ्रेंड्स, नफरत को हेट्रेड कहा जाता है। HAT ये वर्ब है, इसका मतलब है नफरत करना, लेकिन ये वर्ब से पहले है तो यहाँ पे हेट्रेड वर्ड आएगा। हेट वर्ब है, इसका नाउन होता है हेट्रेड। तो हम इस हेट को डिलीट करेंगे और यहाँ इसका नाउन लिखेंगे HATRED, हेट्रेड। नफरत को हेट्रेड कहते हैं, हेट का वाला नफरत करना। तो यहाँ हमें नाउन चाहिए, ठीक है, तो हेट हटा के हम हेट्रेड कर देंगे। नाउ द सेंटेंस राइट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी मैन टू रिफ्लेक्ट with complete accurateness the views and the opinion of another. Once again, I'll go through it, please listen carefully. It is difficult for any man to reflect with complete accurateness the views and the opinion of another. हिंदी देखिए, it is difficult for any man, किसी भी आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्या? टू रिफ्लेक्ट, किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, यानी उसको सोचना, यानी कि ख्याल आना, विथ कंप्लीट एक्यूरेटनेस। फ्रेंड्स, एक्यूरेटनेस कोई शब्द नहीं है, एक्यूरेसी। हम किसी के भी व्यूज़ को और उनकी मतलब जो ओपिनियन मतलब राय, हम किसी के मतलब जो विचारों को और उनकी रायों को पूरी तरह से बिल्कुल एक्यूरेसी से नहीं जान सकते हैं। आदमी क्या सोच रहा है, अगर यही मतलब समझ में आया था तो बात ही कुछ और होती। थोड़ा बहुत समझ में आता है चेहरे से, गुस्सा कर रहा है आदमी, नफरत कर रहा है आदमी, या मन चुरा रहा है आदमी, तो थोड़ा बहुत तो अपन फेस रीडिंग कर ही लेते हैं, लेकिन कंप्लीट एक्यूरेसी से नहीं जाना जा सकता है कि एग्जैक्ट आदमी क्या सोच रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, है ना, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी मैन टू रिफ्लेक्ट विथ कंप्लीट एक्यूरेटनेस द व्यूज एंड द ओपिनियंस ऑफ अनदर, कि किसी दूसरे व्यक्ति के विचार और उनकी राय को एग्जैक्ट मतलब कंप्लीट एक्यूरेसी से जानना हमारे वश में नहीं है। बहुत मुश्किल काम है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक्यूरेटनेस कोई वर्ड नहीं है, इसको हम हटा देंगे और ये हो जाएगा एक्यूरेसी। करेक्ट, एक्यूरेटनेस नहीं होता है। सेकंड लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, आई वांट ऑफ यू टू नो that I always will appreciate the friendship I have enjoyed with you in and out of business. Once again, I want of you to know that
I always will appreciate the friendship I have enjoyed with you in and out of business. हिंदी, I want you to know, I want you to know, कहता है मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, that I always will appreciate the friendship, मैं हमेशा दोस्ती की तारीफ करूँगा. I have enjoyed with you, वो दोस्ती जो मैंने तुम्हारे साथ निभाई है, in and out of business, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे बिजनेस के बाहर हो. कहता तुम दोनों जगह मतलब जो तारीफ के काबिल रहे, व्यापार के अंदर भी तुम साफ सुथरे रहे और व्यापार से अलग के जो रिश्ता था समाज का उसमें भी तुम बहुत अच्छे रहे. तो मैं इस फ्रेंडशिप को सदा याद करूँगा. तो कोई व्यक्ति किसी की तारीफ कर रहा है तो यहाँ पर ऑफ का कोई रोल नहीं है. आई वॉन्ट ऑफ यू, नो स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या कहता है? आई वॉन्ट यू टू नो, कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ that I always will appreciate the friendship I have enjoyed with you in and out of business, in and out of business. तो यहाँ पे आप ऑफ हटा दीजिए. नाउ दैट्स राइट. एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, we had swam across the river before the sunset. Once again, we had swam across the river before the sunset. हिंदी देखिए, we had swam across the river, हम नदी पार कर चुके थे before the sunset, सूर्य ढलने से पहले. ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का सेंटेंस है. ग्रामर के अंदर एक टॉपिक होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस, उसका एक टॉपिक है. फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हैड आ रहा है, तो हैड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है क्योंकि परफेक्ट टेंस है. तो यहाँ पे हम स्वम कर देंगे, SWUM, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. तो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय ऑल ऑफ यू. ठीक है, आई होप सो कि आप ये जो एरर स्पॉटिंग की जो सीरीज़ चल रही है इसे आप देखें, और मैं समझता हूँ कि बहुत वैल्यूबल चीज़ है, क्योंकि रोज़ 10 कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और हम बहुत समय से चल रहे हैं और बहुत समय तक मेरे पास मैटर है इसका, और मैं आपको मतलब जो है एरर स्पॉटिंग कराता रहूँगा. सो आई होप सो एन्जॉय दिस प्रोग्राम, एन्जॉय दिस सीरीज ऑफ एरर स्पॉटिंग एंड मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग. विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय ऑल ऑफ यू. जय हिंद.